Good morning, students. In economics class, our last topic is left from the cost chapter, that is relation between TC and MC. That topic was left because our exams are going to be started earlier, so that's why that topic was left. And I'm going to explain this topic again to you people. First of all, TC is the summation of TVC and TFC. I'm going to recapitulate the topic, how to calculate. Then AVC, then MC, that is the difference between two successive units of the total cost. कि total cost में दो किसी भी units में हम difference लेंगे तो वो हमारा क्या आ जाता है MC. That is the formula of TCN minus TCN minus 1. That we have done. And then MC, that is after MC there is a AC, that is the average cost per unit. And we have already completed and we have already done this table. और ये table बेटा आपने as it is ही learn करना है, clear? And because all the tables are technically framed, that shows the when increasing, when there is a decreasing. So here we have total cost, marginal cost, that is the difference between the two successive units, and then average cost, that is the cost per unit. Clear बच्चे? And we have already done the relation between AC and MC, and our last topic is left, that is the relation between TC and the MC. And relation between TVC is also the same because in short run production function fixed cost remain same, और जो भी हमारा total cost होएगी उसमें जो variations आएंगी only due to the variable cost, not to the fixed cost. That's why we can say there is a relation between TVC and MC. TC and TVC is the same. Clear बच्चे? So here is the relation following the same table. पहले table को understand कर लो बच्चे. The situation is, अब इसको आपने ऐसे डायग्राम में प्लॉट करना है. When MC is decline, हमारा क्या होता है, हमने किया था कि जब हम फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर्स इंक्रीज करते हैं तो इनिशियली हमारी जो कॉस्ट भी क्या है वो कम होनी शुरू हो जाती है. ठीक है, टोटल कॉस्ट तो इंक्रीज होएगी बट मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है. क्लियर? क्योंकि एडिशनल कॉस्ट हमें कम हो रही है. क्यों कम हो रही है? क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट हमारी जो सेम है, जब हम इंक्रीज करेंगे आउटपुट तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या है हमारी सेम होने के कारण हमारा टीसी क्या होता है, इंक्रीज तो हो रहा है बट एट अ डिमिनिशिंग रेट. कहाँ तक वो डिमिनिशिंग होएगा? जहाँ तक क्या है हमारा एमसी क्या है, लोएस्ट पॉइंट तक नहीं पहुँच जाए. क्लियर? इट मीन्स इनिशियली व्हेन एमसी, रिलेशन बिटवीन टीसी एंड एमसी आपको टेबल से क्लियर हो जाएगा. दैट इज व्हेन एमसी इज डिक्लाइन विद द इंक्रीज ऑफ यूनिट. क्लियर? टीसी इज इंक्रीजिंग, टोटल कॉस्ट तो इंक्रीज होएगी बट एट अ डिमिनिशिंग रेट, एट अ decreasing rate. And when MC reach its lowest point, then TC is increasing at a increasing rate. Clear? इसके बाद क्या है, after that point TC is increasing but at a increasing rate. Clear? अब देखो यहाँ पे 6 के बाद 4 का डिफरेंस है, 4 कॉस्ट पड़ रही है हमें एडिशनल. अब हम अगर इसके बाद हम अगर और कॉस्ट इंक्रीज करेंगे तो हमारी 4 के बाद कितना डिफरेंस आ गया, 6, देन 8, देन 16. इट मीन्स कि हमारी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रही है एट अ इंक्रीजिंग रेट. इसी टेबल को अगर आप प्लॉट करोगे तो आपकी ये डायग्राम इस तरह बनेगी और इसमें आपने पॉइंट्स मेंशन कर देने. दैट इज टीसी इज अपवर्ड स्लोपिंग. जब भी हमारा इंक्रीज विद द इंक्रीज इन आउटपुट होता है तो हमेशा क्या होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होती है. क्लियर? और इसको आप प्लॉटिंग करोगे प्रॉपर पॉइंट्स लेके करना, क्योंकि विदाउट पॉइंट्स आपकी मिस्टेक हो जाएगी. ठीक है, प्रॉपर पॉइंट लेने के बाद जब प्लॉटिंग करोगे तो व्हेन एमसी रीच इट्स लोएस्ट पॉइंट, जैसे कि टेबल में हमने की है, एमसी रीच इट्स लोएस्ट पॉइंट, टीसी स्टार्ट्स इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट. आफ्टर दैट टीसी स्टार्ट्स एट अ इंक्रीजिंग रेट. और ये हमारी कौन सी कर्व है, टीसी, एंड रिलेशन बिटवीन टीसी एंड एमसी. क्लियर बच्चे? और यही आपने पॉइंट्स को अपने डायग्राम को एक्सप्लेन करना है. So MC is initially MC is decline, that's why TC is increasing at a diminishing rate. ये हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हो जाएगी. क्लियर? MC is decline with the increase of
with the increase of each unit, then TC is increasing but at diminishing rate. ये हमारी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन होगी. सेकेंड हमारी ऑब्जर्वेशन क्या होगी? व्हेन MC रीच इट्स लोएस्ट पॉइंट. अब इसके बाद देखो 4 के बाद MC का सबसे मिनिमम पॉइंट क्या है? 4. आफ्टर दैट TC start increasing at diminishing rate. It start increasing at increasing rate. Clear बच्चे? When MC is lowest point at the point of Q, TC at point Q, TC stop increasing at increasing rate, but increasing at stop increasing at diminishing rate, but increasing at increasing rate. ठीक है बेटा, इसको आपने इसको ऐसे एक्सप्लेन करना है. क्लियर? यही ऑब्जर्वेशन है. अगर टेबल में आप ऐसे लिखोगे तो टेबल आपको अंडरस्टैंड हो गया तो डायग्राम आपको अपने आप एक्सप्लेन करनी ईजी हो जाएगी. क्लियर? और अब डोंट फॉरगेट टू राइट द ऑब्जर्वेशन ऑफ एनी डायग्राम इन द माइक्रो. क्लियर? अगर अकेले ऐसे कर्व बना के छोड़ दोगे तो कोई इसके नंबर आपको डिडक्ट होंगे. क्लियर बच्चे? एंड आफ्टर दैट दिस चैप्टर इज ओवर. क्लियर बच्चे? एंड now next we are going to start a revenue chapter, that is concept of revenue. Clear बच्चे? And just go through all the concept of cost. Clear बच्चे? Thank you and have a nice day.